बेरोजगारी देश में, पकौड़ा पेट में। आइए आइए पकौड़ा खाइए, पीएचडी प्रोफेसर मैम के हाथों का पकौड़ा। ये बेटी पढ़ रही है भाई, बेटी पढ़ाओ, पढ़ गई अब ये कर रही है, बेटी पढ़ाओ पकौड़े भिजवाओ। मोदी जी बोलते हैं ना कि आप मंदिर के बाहर भी बैठो वो भी आपका रोजगार है, आप भिखारी भी हो वो भी आपका रोजगार है। तो एटलीस्ट हमारी जो प्रोफेसर है वो पकौड़े बेच रही है अपनी मेहनत से, तो कम से कम वो कमा तो रही है। आपकी जैसी तो नहीं है कि आपने बोल दिया कि हमने चाय बेची है, आपका प्रूफ भी नहीं है हमने चाय बेची। हमने कोशिश करी वो नाली से गैस निकालने की, चाय की, इतने बुरे तरीके से हम फेल हुए भाई, पूछो मत। नाक सड़ गया, गैस नाली से गैस ना निकली। अब वो पूछने जाना है मैंने मोदी जी से इन पर्सन, पकौड़े तो बेच लिए, अब चाय कैसे बनानी है, इतनी चाय, इतनी गैस महंगी, मेरी चाय कैसे बनेगी? तो वो नाली वाली गैस चाहिए। पीएचडी प्रोफेसर मैम के हाथों का पकौड़ा कर देंगे पकौड़े। अरे भाई जुमला पकौड़ा खाया कि नहीं खाया? अरे नहीं, आप जुमला पकौड़ा मिला? नहीं मिला, नहीं मिलेगा। जुमला कभी मिलता है? ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है कि अगर एक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वो आके उसको एट लास्ट में अपने पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं ये सरकार आपको जस्टिस नहीं देगी, ये सरकार मतलब आपको इतने हद तक आपको सप्रेस कर देगी कि एट लास्ट में आपको या तो हमारे साथ में या तो आत्महत्या करते हैं हमारे बच्चे, या फिर एट लास्ट में आपको ऐसे आके ठेला लगाने पड़ते हैं। और ये जो ठेला लगा है वो ये बात नहीं है कि हम लोगों को कोई नई चीज़ करनी है। द थिंग इज, जैसे अगर मोदी जी बोलते हैं ना कि आप मंदिर के बाहर भी बैठो वो भी आपका रोजगार है, आप भिखारी भी हो वो भी आपका रोजगार है। तो एटलीस्ट हमारी जो प्रोफेसर है वो पकौड़े बेच रही है अपनी मेहनत से, तो कम से कम वो कमा तो रही है। आपकी जैसी तो नहीं है कि आपने बोल दिया कि हमने चाय बेची है, आपका प्रूफ भी नहीं है हमने चाय बेची है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जो प्रोफेसर्स हैं हम लोगों को जैसे एज ए स्टूडेंट प्रोफेसर्स चाहिए होते हैं ना, वो अब कॉलेजेस में नहीं। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं देखती हूँ टीचर्स को, वो आते हैं आधे टाइम छुट्टी लेते हैं, उसके बाद क्यों वो ऐसा करते हैं? इसलिए क्योंकि वो आरएसएस से रिक्रूट हुए हैं ना, तो उनको पढ़ाने से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। वो बस आते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, आरएसएस के शाखाओं में जाते हैं, यहाँ फैकल्टी में आते हैं, शाखाएं होती है वहाँ आते हैं, बच्चों के भविष्य से उनको कोई मतलब नहीं। तो अगर सिचुएशंस ऐसी रहेंगी तो हमारा जो भविष्य है वो तो ऐसे ही होगा, और एट लास्ट में हमको भी या तो सड़क पे बैठना पड़ेगा या तो हम लोगों को मोदी जी जैसा बोलते हैं कि आप कोई भी रोजगार करो, ऐसे पकौड़े बेचने पड़ेंगे। ये बेटी पढ़ रही है भाई, बेटी पढ़ाओ, पढ़ गई अब ये कर रही है, बेटी पढ़ाओ पकौड़े भिजवाओ। कहना क्या 33% आरक्षण काफी नहीं है महिलाओं के लिए? देखा ना कितना प्रचार किया बीजेपी सरकार ने उस 33% आरक्षण ढको। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लगाने की कोई जरूरत नहीं। आज की महिलाएं जो है और इस देश के प्रधानमंत्री डंका बजाते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दलाल अंदर रख रखा है विश्वविद्यालय के अंदर कि जो हमारी गरीबों की बात नहीं सुनते। हम पढ़े लिखे युवाओं के दुश्मन हैं, वो नौकरी देते हैं जो बड़ा पैसा देते हैं, वो नौकरी देते हैं एक महिला होने के नाते जिन्हें गलत काम करना पड़े, हम वो नहीं कर सकते भाई। हम लोगों को आत्म सम्मान से मान सम्मान से जीना है, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। इसीलिए हम मेहनत करके, मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, रोजगार है आपका, तो भैया बेच रही हूँ। बताऊँ इनको कि पीएचडी में सोच, दिल्ली विश्वविद्यालय में सोच के पढ़ने आना, पीएचडी की डिग्री पानी है तो पकौड़े बेचने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद नौकरी नहीं देंगे ये लोग आपको। तो ये आंदोलन अब किस ओर जा रहा है? अब तो ठेला लगा कर बैठ गई है। तो ये आंदोलन भैया बैठने तो नहीं दे रहे, घूम घूम के आंदोलन करूंगी। मेरे आंदोलन का
पूरी इसीलिए बैठने नहीं दे रहे। स्ट्रीट वेंडर एक्ट ये कहता है कि आप कहीं पे भी कमा के खा सकते हो, जब तक आपको असाइन नहीं होता आपका ठिया। तो मेरा ठिया है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में घूमूंगी, पकौड़े बेचूंगी, वाइस चांसलर के लिए प्रधानमंत्री जी के घर के बाद जाऊंगी। ले बाबू अब लग गया पीएचडी पकौड़े का ठिया, अब दलित की बच्ची ने लगा लिया। अब बता प्रधानमंत्री जी को क्या कहेंगे पकौड़े बेचते उनके आवास के बाहर? बोलूंगी आओ झुंडा पकौड़ा खाओ, आओ बेरोजगारी पकौड़ा खाओ, आओ 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था पकौड़ा खाओ। नाली से गैस निकाली, अभी कल हमने कोशिश करी वो नाली से गैस निकालने की, चाय की, इतने बुरे तरीके से हम फेल हुए भाई, पूछो मत। नाक सड़ गया, गैस नाली से गैस ना निकली। अब वो पूछने जाना है मैंने मोदी जी से इन पर्सन, पकौड़े तो बेच लिए, अब चाय कैसे बनानी है? इतनी चाय, इतनी गैस महंगी, मेरी चाय कैसे बनेगी? तो वो नाली वाली गैस चाहिए। देखो न्याय तो लड़के मिलेगा। आंदोलन एकमात्र रास्ता है किसी भी शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए। एकमात्र सड़क की लड़ाई है, क्योंकि हम हर जगह जाकर देख लिए, हर जगह हम सड़क पर भी 190 दिनों से लड़ रहे हैं इसी जगह पर। आप कुछ दिन पहले आए होंगे तो जनवरी में 9 फरवरी से पहले हम प्रॉपर एक टेंट लगकर हमारा पूरा आंदोलन का चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन उसको भी पुलिस ने डकैती कर ली। तो ये चीज़ें बताती हैं कि इनसे कितना ही हम इनके आगे रोल हैं, गिर डालें, ये कभी इनके कान पे जू नहीं लगने वाली। देखिए हम लोग ने जैसे बोला था वो 100 दिन हो या 200 दिन हो, 200 दिन होने वाले हैं। जब तक होगा तब तक बैठेंगे, जितनी बार डिटेन करके लेके जाएंगे उतनी बार वापस आके